हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है कर्ज। आरती बोली, कुछ पैसे बचा कर रखो, जमाना खराब है, बेटियों की शादी भी तो करनी है। प्रमोद बोला, बेटियों की शादी की चिंता मत कर, जब तक ये शादी की उम्र की होगी तब तक मेरे दोनों भाई नौकरी में लग चुके होंगे। आरती बोली, मैं ये नहीं कहती भाइयों पर खर्चा मत करो, मगर फिजूल खर्च तो मत करो। दोनों को बाइक दिलवाना जरूरी था क्या। प्रमोद बोला, भाई है मेरे, एक मेरा बायां हाथ है तो दूसरा मेरा दायां हाथ है। तुम देखना, एक दिन मेरे घर में पैसों की नदी बहेगी। दोनों इतना पैसा कमाएंगी, तुमसे संभाले नहीं संभलेंगे। प्रमोद बहुत साफ दिल का इंसान था, मन से जरा भी मैल नहीं था। वो 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ा बेटा था। उसकी शादी के कुछ दिन ही बाद पिता चल बसे थे। 3 बहन और 2 भाइयों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। वो एक एक करके तीनों बहनों की शादियां कर चुका था। दोनों भाइयों को अच्छी शिक्षा दिला रहा था। भाई थोड़ी सी फरमाइश करते ही वो तुरंत पूरी कर देता। प्रमोद के खुद के भी 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। चारों पढ़ रहे थे। खर्चा बढ़ता जा रहा था, मगर प्रमोद हंसते हंसते सब कुछ सहन कर रहा था। फिर वो खुशी का पल भी आया जब प्रमोद के दोनों भाई सरकारी नौकरी में लग गए। अब प्रमोद तो जैसे आसमान में उड़ने लगा। नौकरी लगते ही भाइयों के रिश्ते पर रिश्ते आने लगे। 2 अच्छी सी लड़कियां देखकर प्रमोद ने उनकी सगाई कर दी। प्रमोद की पत्नी आरती बोली, सगाई तो कर दी है, मगर शादी करने में जल्दबाजी मत करना। भाइयों के कमाई के पैसे घर आने दो, उन्हीं से शादी करेंगे। प्रमोद बोला, तू शंका बहुत करती है आरती। अगर भाइयों की शादी के लिए कर्ज भी लूँगा तो वो भी कमा कर उतार देंगे। आरती बोली, मुझे आपके भाइयों पर पूरा भरोसा है, मगर इनकी जो पत्नी आएंगी उन पर जरा भी भरोसा नहीं है। कल को आते ही अलग हो गई तो। प्रमोद ने आरती की एक ना सुनी, कर्ज लेकर भाइयों की शादी कर दी। घर में 2 नई नवेली दुल्हन आ गई। परिवार और भी बड़ा हो गया। भाइयों की पोस्टिंग घर से बहुत दूर थी, इस कारण वो दोनों अपनी अपनी पत्नियों को साथ ले गए। शुरू में कुछ महीने भाइयों ने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे प्रमोद को भेजे, मगर धीरे धीरे भेजने बंद कर दिए। अब वो भाइयों को फ़ोन करता है तो वो उसका फ़ोन भी नहीं उठाते। कर्ज का बोझ बढ़ने के कारण प्रमोद की दुकान भी ठप पड़ चुकी है। इधर उसकी बेटियां भी शादी की उम्र हो चुकी है। प्रमोद अब गुमसुम सा रहता है। जिन भाइयों को बेटे की तरह पाला, पढ़ा लिखा कर नौकरी के काबिल बनाया, महंगी कोचिंग करवाई, वो 1 साल भी उसके साथ नहीं रह पाए, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखों का गणित ज़्यादा आने लगती है। जो ज़िंदगी में गणित की असल पाई जोड़ने लगते हैं, वो दिलों के रिश्ते कभी नहीं निभा पाते। जिस कस्बे में प्रमोद रहता है, वहाँ पुश्तैनी घर के अलावा उसके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं है। घर में भी आगे चलकर 3 हिस्से होने हैं। प्रमोद के पास खुद की अर्जित संपत्ति, उसकी दुकान है। वो अगर दुनियादारी दिखाता तो आज उसके पास कई दुकानें होती, मगर उसने भाइयों का करियर बनाने को ज़्यादा महत्व दिया। प्रमोद अब संघर्ष कर रहा है फिर से उठकर खड़े होने के लिए। प्रमोद को एक दुख ये भी है कि उसकी माँ भी उसे छोड़कर छोटे बेटे के पास जाकर रहने लगी है। किसी ने सच ही कहा है कि जहाज़ को डूबते देखकर सभी यात्री बाहर की तरफ कूदने लगते हैं। दोस्तों, मतलबी युग चल रहा है, सावधान रहिए, रिश्ते निभाइए, मगर खुद को दांव पर मत लगाइए, क्योंकि लोग आजकल दिल की बातें कम और गणित की बातें ज़्यादा समझते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए मज़ेदार कहानी लाते रहेंगे। अब हमको इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।